माँ, पेट में फिर से दर्द हो रहा है। करवट बदलते हुए करा रही थी 13 साल की निम्मो। मरी दिन भर जाने क्या क्या कचर पचर खाती है और कहाँ कहाँ उधम मचाती है। मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। दिन भर रोजी मजदूरी में शरीर टूट जाता है और रात को तू परेशान करती है। कहकर उसकी माँ गोदावरी बेटी के पेट को सहलाने लगती और कभी थपकी देकर सुलाने की कोशिश करती, पर उनके सारे प्रयास निरर्थक हो जाते। निम्मो दर्द से बिलबिला उठी। अब आधी रात को मैं अकेली औरत, तुझे कहाँ लेकर जाऊँ मेरी बच्ची, कहते हुए उठकर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। फिर उठकर अंधेरे में ही चूल्हे के पास बने ताक में कुछ ढूंढकर एक गिलास पानी में घोल कर पिलाते हुए कहते हैं, अब तुझे जरूर आराम आ जाएगा। अब सो जा, सुबह काम पर जाने से पहले तुझे डॉक्टर बाबू के पास ले चलूँगी, कहकर सुला देती है। पर उसकी खुद की नींद उड़ जाती है। न जाने क्या बात है, पिछले कई दिनों से इसकी तकलीफ ही बढ़ती जा रही है। हे भगवान, दया करना मुझ गरीब विधवा पर, कोई बुरी मुसीबत में न डालना। प्रभु, मेरी निम्मो को कोई बड़ी बीमारी ना हो, इलाज के पैसे भी ना जोड़ पाऊंगी तो उसे कछ छुपा नहीं है भगवान, कहते हुए सुबह का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर गांव का सरकारी अस्पताल खुलने से पहले गोदावरी निम्मो को लेकर पहुंच गई। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कई दिनों से पेट दर्द से परेशान है। निम्मो को अंदर परीक्षण रूम में ले जाया गया और जांच करने के बाद डॉक्टर बाहर निकले तो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। बार बार उनके मुंह से यही शब्द निकलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर के हाव भाव देखकर वह बहुत घबरा जाती है। गोदावरी, क्या हुआ साहब, मेरी बच्ची को घबराते हुए पूछती है। कुछ बड़ी बीमारी का पता चला है क्या? डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहते हैं पर उनकी वाणी उनका साथ नहीं दे रही। बार बार गला सूख रहा था। बड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, गोदावरी, तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करानी पड़ेगी। गोदावरी समझ नहीं पाई, निम्मो के पेट से पुलिस का क्या संबंध। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। घबराती हुई बोली, अरे ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो साहब, शरीर में तकलीफ है इसलिए आपके पास आए हैं, कोई चोरी डकैती या लूटपाट थोड़ी ही की है। कहते कहते रुक जाती है और डॉक्टर की तरफ एक बार फिर सवालिया नज़रों से देखती है। हाँ गोदावरी, तुम्हारी बच्ची के पेट में बच्चा है और मुश्किल ये है कि हम बच्चे को गिरा नहीं सकते, सपाट स्वर में कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। गोदावरी की जुबान को ही नहीं, संपूर्ण शरीर को लकवा मार गया हो। निम्मो पास ही फर्श पर बैठकर गोल गोल छोटे छोटे पत्थरों को ऊपर हवा में उछालकर अपनी हथेलियों से पकड़ रही थी। घर लौटकर गोदावरी निम्मो से पूछती है, यह सब किसने किया? मुझे नहीं पता, लेकिन माँ को गुस्से में देख डर गई थी। सच सच बता, नहीं तो तुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस? पुलिस? मैं बताती हूँ। वह मुखिया का बेटा है ना, जो हमारे स्कूल में ही पढ़ता है, रोहित, गांव के बाहर नहर के पास लेकर जाता था और मुझे अपने बोतल से मीठा शरबत पिलाता था और मुझे चक्कर आ जाता था। बस 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 कर बेवकूफ़ लड़की, जिससे कानों में कोई गर्म पानी डाल रहा हो। गोदावरी ने मन ही मन निश्चय करते हुए पूरे मोहल्ले वालों को लेकर पुलिस चौकी जाती है। रिपोर्ट लिखा जाता है, अपराधी को पकड़ा जाता है। गोदावरी जैसे कुछ ही महीनों में अपनी बच्ची के पेट का आकार बड़ा होता, चेहरा धूमिल होता, मरता हुआ बचपन देकर दुखी रहती। वक्त बीत जाता है, रुकता नहीं किसी के लिए। निम्मो के लिए भी नहीं रुका। 9 महीने पूरे होने पर असीम प्रसव वेदना के
साथ जीवन के संघर्ष के बीच निम्मो ने एक बेटी को जन्म दिया। वह अब पहले से ज़्यादा खामोश रहने लगी और गोदावरी पर एक नई जिम्मेदारी के साथ उसके बच्चे को पालने की आ गई। एक दिन किसी ने गोदावरी को बताया कि निम्मो के गुनहगार को पुलिस ने छोड़ दिया है। वह फिर से अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते सारे गांव में घूम रहा है। गोदावरी फिर पुलिस चौकी जाती है तो पुलिस वाले बताते हैं कि वह नाबालिग है, बस इतने ही दिन की सज़ा थी उसकी। वह अपराधी को छोड़े जाने पर नाराज़गी व्यक्त करती है। उतने ही दिन की सज़ा थी, बोरी हो गई तो छोड़ना पड़ा। साहब, मेरी बच्ची की सज़ा कब ख़त्म होगी? साहब, उसके नवजात शिशु की सज़ा कब ख़त्म होगी और कब रिहा होंगी मैं अभागन? दोस्तों, हमारे साथ में यह सिलसिला कब ख़त्म होगा? इसके बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।